नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ। आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला, आपकी अपनी गायनी। अगर आपके चेहरे पे, आपके माथे पे, आपकी गर्दन पर ब्राउन या ब्लैक कलर के पैचेस हैं, तो इसका मतलब है कि आपको झाइयाँ, मिलास्मा यानी हाइपर पिगमेंटेशन है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, ये बात तो तय है कि अगर किसी महिला के चेहरे पे झाइयाँ या मिलास्मा है, तो वो बहुत डिप्रेस हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा स्किन अच्छा नहीं लग रहा, मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही है। ये बात तो मैं समझती हूँ। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको झाइयों की परेशानियाँ हैं, तो आपको उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। पर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए-नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि झाइयाँ यानी हाइपर पिगमेंटेशन होता क्यों है। सूरज के अंदर कुछ ऐसी किरणें होती हैं जिसे हम यूवी लाइट कहते हैं। ये यूवी लाइट हमारे स्किन के ऊपर पड़ती है, मेलानिन पिगमेंट के लेवल को बढ़ाती है, जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन यानी झाइयाँ हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं, तो उस समय आपके हार्मोन्स का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, उसके कारण आपको हाइपर पिगमेंटेशन या झाइयाँ होती हैं। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, यानी हार्मोन्स का बैलेंस जो है वो बिगड़ गया है। इसके चलते भी आपको झाइयों की परेशानियां हो सकती हैं। थायराइड हार्मोन का लेवल अगर बिगड़ रहा है, उससे भी हाइपरपिगमेंटेशन हो जाती है। लास्ट में अगर आप कोई ऐसी क्रीम या कॉस्मेटिक्स लगा रहे हैं, कई बारी उसको लंबे समय तक लगाने के कारण अगर वो आपके स्किन को सूट नहीं कर रही है, तो इस समय भी मेलानिन पिगमेंट का जो लेवल है वो बढ़ जाता है और आपको झाइयाँ हो जाती हैं। अब हम झाइयों की ट्रीटमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर दो बातें मैं सबसे पहले क्लियर करती हूँ। एक तो कि अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण झाइयाँ हो रही हैं, तो यहाँ पर आपको गायनिकोलॉजिस्ट को मिलना है, जो आपके अगर पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, उसका ट्रीटमेंट दे, या अगर आपको थायराइड की परेशानी है तो आपको उसकी भी दवा स्टार्ट करनी होगी। जैसे ही आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, आपकी झाइयों की जो परेशानी है वो कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा आप एक बारी स्किन स्पेशलिस्ट यानी डर्मेटोलॉजिस्ट को भी ज़रूर दिखा लें। एक बारी वो देख लेंगे कि ये झाइयों की परेशानियाँ ही हैं और क्या क्रीम देनी चाहिए, क्योंकि कई बारी कुछ क्रीमों को अगर आप अपने आप से लेंगे, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, तो इनके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। अब कौन-सी क्रीम्स आप झाइयों के लिए यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहली क्रीम है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन 2% की क्रीम जो होती है, ये मेलालाइट के नाम से मिलती है। इसको दिन में 2 बारी अगर आप लगाएँगे 4 से 8 हफ्ते के लिए, तो ये इसके अंदर एक स्किन लाइटनिंग एजेंट होता है, जो आपकी झाइयों को कम करता है। इसके अलावा आप ट्रेटिनॉइन क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ट्रेटिनॉइन क्रीम जो होती है, वो आप स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह से ही ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। ये एक्स्ट्रा लाइट के नाम से आप केमिस्ट की दुकान से ले सकते हैं। कोजिक एसिड की क्रीम जो मेलाग्लो के नाम से मिलती है, वो भी झाइयों के लिए काफ़ी असरदार रहती है। इसको भी आप रात के समय लगाइए, और इसके अंदर भी एक स्किन लाइटनिंग एजेंट होता है, जो झाइयों की परेशानियों को कम करता है। झाइयों के लिए ट्राइल्यूमा क्रीम भी अच्छी रहती है। इस ट्राइल्यूमा क्रीम में 3 तरह के केमिकल होते हैं। पहला होता है फ्लूसिनोलोन, दूसरा होता है ट्रेटिनॉइन, और तीसरा होता है हाइड्रोक्विनोन। ये तीनों ही जो क्रीम्स होती हैं, ये जो दाग धब्बे हैं, इन्हें कम करती है। बट इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है, कई बारी लगाने से हमारा स्किन रेड पड़ जाता है, लालिमा आ जाती है। इसलिए एक बारी आप स्किन स्पेशलिस्ट से मिलकर ये क्रीम को प्रिस्क्राइब करवाइए, तभी लगातार यूज़ करिए। यहाँ पर एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो स्किन लाइटनिंग क्रीम्स या जो झाइयों की ट्रीटमेंट वाली क्रीम्स होती हैं, ये कुछ समय लेती है असर करने में। ये कोई मैजिक की पुड़िया नहीं होती है, इसलिए इनको लगातार 4 से 8 हफ्ते के लिए यूज़ करने के बाद ही असर आता है। स्किन पे लगाने वाला एक और इम्पॉर्टेंट लोशन या क्रीम होती है, जिसे हम सनस्क्रीन कहते हैं। सनस्क्रीन क्या करती है? जो सूरज के अंदर हानिकारक यूवी किरणें होती हैं, सनस्क्रीन हमें उससे प्रोटेक्ट करता है।
उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो इस हानिकारक असर से हमें प्रोटेक्ट करके झाइयों से बचाता है। सनस्क्रीन जो होता है वो 15, 20, 40 और 50 की स्ट्रेंथ में होता है। इसे हम कहते हैं एसपीएफ यानी स्किन प्रोटेक्शन फैक्टर। और कौन-सा एसपीएफ आपको लगाना है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपको झाइयाँ हैं कि नहीं हैं, कितनी हैं और आप सूरज में बाहर कितना जाते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि 12 से 4 बजे के बीच में जो यूवी की किरणें होती हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे तेज़ होती हैं। इसलिए अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो, तो धूप में दोपहर को 12 से 4 बजे के बीच में ना जाइए। सनस्क्रीन को लगाने का तरीका होता है कि जब भी आप बाहर धूप में जा रहे हैं, उससे आधा घंटा पहले इसे आप अपने चेहरे पे, गर्दन पे और हाथों पे लगा लीजिए। आखिर में आपको झाइयों के लिए एक सही फेस वॉश भी यूज़ करना है। फेस वॉश बहुत तरह के आते हैं, कॉस्मेटिक वाले फेस वॉश आपको आराम से दुकान पे मिल जाते हैं। बट इस फेस वॉश में सन प्रोटेक्शन कोई भी फैक्टर नहीं होता, कोई भी केमिकल, कोई दवा नहीं होती जो हमें झाइयों से प्रोटेक्ट कर सकती है। इसलिए आपको मेडिकेटेड फेस वॉश यूज़ करने हैं, जैसे आहा ग्लो एस फेस वॉश, न्यूट्रोजिना। ये दोनों ही आपको झाइयों से प्रोटेक्ट भी करते हैं और अगर आपके चेहरे पे दाग और धब्बे हैं, उन्हें भी ये धीरे-धीरे कम करते हैं। हाँ, ध्यान ये रखना है कि आपको इनको तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए दिन में 2 बारी ज़रूर यूज़ करना है। अगर आपको झाइयों की परेशानी है, तो एक बारी अपने स्किन स्पेशलिस्ट से मिलकर उसके बाद ये कोई भी क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि अगर आपको झाइयों की परेशानी है, तो आपको इस वीडियो में जो भी मैंने जानकारी दी है, उससे लाभ होगा। अगर आपकी कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है, जिसको ये परेशानी है, तो ये वीडियो व्हाट्सएप पे उस पे शेयर करिए, ताकि उनको भी इस वीडियो की जानकारी से लाभ हो। और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित या कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में जानकारी लेनी है या कंसल्टेशन लेनी है, तो जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप उस पे व्हाट्सएप करें। आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।